क्या आप जानते हैं जापान जो कि दुनिया की टॉप डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है, वहाँ पर बैंक में आप पैसा जमा कराते हैं तो उसपे बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देती है, बल्कि आप बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है। मतलब आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक आपको चार्ज करती है। जो इसके बारे में नहीं जानते उनके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग होगा। और जापान में ही नहीं और भी कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट नेगेटिव या 0% के आसपास है, जैसे कि स्विट्जरलैंड और डेनमार्क। इसके अलावा कुछ कंट्रीज में जैसे कि स्वीडन और स्पेन में 0% इंटरेस्ट रेट है, और यूएस और यूके में 1% से भी कम इंटरेस्ट रेट है। और सिर्फ यही नहीं, और भी काफ़ी कंट्रीज है जहाँ पर इंटरेस्ट रेट 0 या फिर 1% से भी काफ़ी कम है। किसी भी कंट्री में बैंक इंटरेस्ट रेट जनरली लिंक्ड होती है वहाँ की इन्फ्लेशन रेट से, मतलब महंगाई दर से। जैसे हमने अभी देखा जापान, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, स्पेन, यूएस, यूके, इन सब कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, उनकी इन्फ्लेशन रेट भी काफ़ी कम है। जैसे जापान में इन्फ्लेशन रेट वहाँ की इंटरेस्ट रेट से कम है, और यहाँ बाकी कंट्रीज में इन्फ्लेशन रेट इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। उसी तरह इन सब कंट्रीज में बैंक से लोन लेने पर जो इंटरेस्ट लगता है, जिसे हम लैंडिंग रेट बोलते हैं, वो यहाँ पर दी गई है। और ये हम सब जानते हैं कि लैंडिंग रेट हमेशा डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस से बैंक्स प्रॉफिट अर्न करती है। अभी तक मैं डिस्कस किया कंट्रीज जहाँ पर की इंटरेस्ट रेट नेगेटिव, 0 या फिर बहुत ही कम है, और उसके साथ ही इन्फ्लेशन रेट्स और लैंडिंग रेट्स भी कंपैरेटिवली लो है। लेकिन इसके अगेंस्ट काफ़ी ऐसी वर्ल्ड में कंट्रीज भी है जहाँ पर इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है, जैसे कि वेनेजुएला, अर्जेंटीना और जिम्बाब्वे। इन सब कंट्रीज में बैंक में पैसा डिपॉजिट करने पर आपको 35 से 40% तक इंटरेस्ट मिलता है। और इंटरेस्ट रेट हाई है, इसलिए लैंडिंग रेट्स भी इन कंट्रीज में काफ़ी हाई है। बैंक से लोन लेने पर 40 से 45% या उससे भी ज़्यादा लोन पे इंटरेस्ट देना होता है। और बैंक में पैसा जमा करने पर इन देशों में जितना अच्छा आपको इंटरेस्ट मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा इन देशों में इन्फ्लेशन रेट है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट वेनेजुएला में है, अबाउट 2600%। इसका मतलब इस देश में हर 2 से 3 महीनों में चीज़ों के भाव डबल हो जाते हैं। इनके अलावा और भी कुछ कंट्रीज है जहाँ पर इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है, 10% या 20% या 30% से भी ज़्यादा। ये सब कंट्रीज मेजरली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आती है। किसी भी देश में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा होना पुअर इकोनॉमी का इंडिकेटर है। अभी हम डिस्कस करते हैं इंडिया में इन सभी कंट्रीज के कंपेयर में इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट की अभी क्या पोजीशन है। इंडिया में इंटरेस्ट रेट 4 से 7%, इन्फ्लेशन रेट करीब 4 से 5%, और लैंडिंग रेट्स 8% से करीब 14% के बीच में वेरी करती है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और जैसा कि इस टेबल में हम बाकी सब कंट्रीज का डेटा देख सकते हैं, ये सभी कंट्रीज वर्ल्ड की टॉप डेवलप्ड कंट्रीज में आती है। और इन सभी कंट्रीज में इंडिया के कंपेयर में इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट्स और लैंडिंग रेट्स काफ़ी कम है। जैसा कि इस वीडियो में पहले हमने देखा, वर्ल्ड की जो टॉप डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट्स और इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, और जो पुअर और अनडेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है। इसके बेस पे हालांकि ये कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, लेकिन मेजरली ये देखा गया है और ये माना जाता है कि इन्फ्लेशन रेट का कम होना एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का इंडिकेटर है। इंडिया भी क्योंकि एक डेवलप्ड कंट्री बनने की और अग्रसर है, आने वाले समय में अगर इंडिया में इन्फ्लेशन रेट और कम होती है तो ये भी पॉसिबल है कि इंटरेस्ट रेट और लैंडिंग रेट्स भी कम हो। आगे इस वीडियो को एंड करने से पहले आइए हम समझते हैं काफ़ी कंट्री जैसे कि जापान, यूएस, यूके, स्विट्जरलैंड, ये सब कंट्रीज़ में इंटरेस्ट रेट और लैंडिंग रेट इतनी कम क्यों है। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक अपना पैसा बैंक में ना रख के ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे। पब्लिक ज़्यादा पैसा खर्च करती है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, उससे प्रोडक्ट्स की बाइंग सेलिंग बढ़ती है और मनी रोटेशन इंप्रूव होता है, जिससे बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज देश में ग्रो करते हैं। इससे अल्टीमेटली देश की इकोनॉमी ग्रो करती है। यही रीज़न है कि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन पब्लिक को अलग अलग इन्वेस्टमेंट टूल्स जैसे कि स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करती रहती है। इसी के साथ ही वीडियो एंड करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो नॉलेज शेयरिंग पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अलग अलग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिलायबल रिसोर्सेज से ली गई है। इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने से पहले अपना पर्सनल रिसर्च जरूर करें और एक्सपर्ट से एडवाइस लें, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स या फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। एंड टू स्टे कनेक्टेड और ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे।